नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और मिस्टी साइबर जोन में आपका स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यदि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है, पुनर्विचार या बोले तो रिकॉन्सिडर आप कैसे करेंगे इसके बारे में। तो किसान भाइयों, यदि आप बिहार से हैं और आपका आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में रिजेक्ट हो गया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पूरे डिटेल से बताए हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन करके भी दिखाए हैं कि आप ऑनलाइन कैसे करेंगे और कहाँ क्या आपको लिखना है कि आपका जो आवेदन है वो पुनर्विचार में ज्यादा समय तक निलंबित ना रहे, जल्द से जल्द उसका निष्कर्ष निकल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में यदि आप आवेदन किए हैं और आपका आवेदन पंचायत स्तर से या फिर सीओ लेवल से यानी सर्कल ऑफिसर से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो आप उसे पुनर्विचार करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पुनर्विचार करके आप पुनः से आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको अपना एक स्पष्टीकरण देना होगा कि आपको उसमें जो भी आपका ऑब्जेक्शन लगाया गया होगा, आपको ऑब्जेक्शन का क्लियरेशन करना होगा कि ये आप दिखाइएगा कि जो हमारा जो ऑब्जेक्शन लगाया गया है वह बिल्कुल गलत है। आप पुनः से अपना दस्तावेज प्रस्तुत कीजिएगा और आपको यह योजना का लाभ मिल सकेगा। तो यह जो दस्तावेज है आप कहां प्रस्तुत करेंगे? पुनर्विचार तो आप ऑनलाइन के माध्यम से कर चुके होंगे, लेकिन आपका जो आवेदन है वो काफी लंबे समय से जिला कृषि पदाधिकारी के पास या फिर एडीएम रेवेन्यू के पास आपका आवेदन निलंबित रहता है। तो यह आप अपना आवेदन को कैसे आगे बढ़वाएं, अपना स्वीकृति कैसे पाएं, तो ये हम पहले जान लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि जो नया भी प्रोसेस आया है पुनर्विचार करने का, आप कैसे पुनर्विचार करेंगे ताकि आपको कहीं भी कोई भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करना पड़ेगा और आपका जो आवेदन है इतना दिन निलंबित नहीं होगा, जल्द से जल्द उस पर विचार किया जाएगा और आपको योजना का लाभ दिया जाएगा। तो पहले हम जान लेते हैं कि यदि आपका आवेदन पुनर्विचार कर चुके हैं और जिला कृषि पदाधिकारी के पास आपका आवेदन निलंबित है, वो काफी वक्त हो गया है वही निलंबित है, तो आपको करना क्या होगा कि आपका आवेदन जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ से आगे बढ़ सके और आपको इस योजना का लाभ मिल सके, तो आप जो पुनर्विचार कराए होंगे, रिकॉन्सिडर का जो आपको स्लिप मिला होगा, एक स्लिप जनरेट होता है, वो स्लिप आपको मिला होगा, तो वो स्लिप और अपना भूमि यानी जमीन का जो दस्तावेज है वो और ये दोनों आपको लगा करके और जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ आपको यह दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। का आवेदन लिखना होगा, एप्लीकेशन लिखना होगा कि हमारा जो आवेदन है वो काफी समय से आपके यहाँ निलंबित है, आप हमारा दस्तावेज को आप जांच कीजिए, अगर जांच में हम सही पाए जाते हैं तो हमें इस योजना का लाभ दिया जाए। आप यह एक आवेदन लिखिएगा और आवेदन लिख करके आप जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ फाइल कीजिएगा। आपका आवेदन 10 से 15 दिन तकरीबन समय लगेगा, आपका वहां से स्वीकृति मिल जाएगा और आपको इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक यही प्रोसेस है। आपको यदि एडीएम रेवेन्यू के पास भी आपका अगर निलंबित है, ज्यादातर देखा गया है कि आपका सीओ लेवल से जो आवेदन रिजेक्ट होता है वो एडीएम रेवेन्यू के पास निलंबित होता है। एडीएम रेवेन्यू के पास आपका आवेदन निलंबित है काफी समय से, तो आपको यही काम करना होगा जो आपको जिला कृषि पदाधिकारी के बारे में हमने बताया। आपको अपना रजिस्ट्रेशन का स्लिप और बैंक पासबुक और जो आपका जमीन का दस्तावेज है और जो आपने रिकॉन्सिडर कराया होगा डीबीटी के पोर्टल से, आपका जो प्रिंट जनरेट हुआ होगा वो प्रिंट, यदि वो प्रिंट नहीं है तो रिकॉन्सिडर का आप एक स्टेटस देख लीजिएगा जिसमें आपका रिकॉन्सिडर का संख्या होता है, उनका आवेदन संख्या होता है और आपका डिटेल होगा और एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो स्लिप जनरेट होता है वो स्लिप दोनों लगा करके और अपना जो भी एडीएम रेवेन्यू आपके जहां भी होंगे, जहां उनका कार्यालय होगा, उनके कार्यालय में आप प्रस्तुत कीजिएगा, आपका आवेदन स्वीकृति मिल जाएगा। और रहा बात जो अभी नया पोर्टल में अपडेट आया है, तो यह अपडेट क्या है इसके बारे में ऐसे तो हमारा एक पहले से पुनर्विचार पे वीडियो है, ऊपर आई बटन में जाकर के देख सकते हैं कि मैंने पहले भी एक पुनर्विचार का वीडियो बना रखा है। लेकिन ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य ये है कि उसमें बदलाव किया गया है और ये बदलाव क्यों किया गया है, ये मुख्यतः कारण यही है कि आपका आवेदन काफी समय से निलंबित होता था क्योंकि आपका जो दस्तावेज है आप अपलोड करते नहीं थे, बस एक अपना स्पष्टीकरण लिख दिए। इसके माध्यम से आपका सत्यापन करने में थोड़ा मुश्किलें होता था क्योंकि आप किसान सम्मान को पेपर जमा करते थे, वो पेपर आगे गया नहीं तो आपका सत्यापन हो नहीं पाएगा और आपका अपलोड कुछ फाइल है नहीं कि आपका देख पाएगा। जो आपका जमीन का दस्तावेज है, आपका जो रिजेक्ट किया गया है, जिस विषय में आपका स्पष्टीकरण दे रहे हैं,
वो दस्तावेज आपको वहां पे प्रस्तुत करने के लिए आपको अपलोड का ऑप्शन आया है। आप अपलोड कीजिएगा और आपको कहीं भी पेपर जमा करने का आवश्यकता नहीं है। हम ये जो पीछे आपको बताएं, जो काफी समय से निलंबित होंगे, पहले जो पुनर्विचार करा चुके हैं उनको ये सब अपलोड नहीं होता था, उनके लिए बताएं। लेकिन अभी जो आप पुनर्विचार कराइएगा उसमें आपको कहीं भी कोई भी दस्तावेज जमा करने का आवश्यकता नहीं है। बस आप पुनर्विचार कीजिए और आपका जो फाइल है वो सही तरीके से साफ साफ होना चाहिए और अपना अपलोड कीजिए। आपका जो दस्तावेज है वहाँ खुद जब वो उनके पोर्टल में जाएगा वो उसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वो देख लेंगे, उनको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ यह जो अपलोड किया गया है यह जानकारी सही है, तो आपका आवेदन का स्वीकृति मिल जाएगा और आपको यह योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए बढ़ते हैं अपने पीसी स्क्रीन पे। तो फाइनली आ गए अपने पीसी स्क्रीन पे और गूगल क्रोम में डीबीटी ओपन कर लेंगे। डीबीटी में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पुनर्विचार। पुनर्विचार नीचे आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो आवेदन है वो फिलहाल बंद है और उसके बगल में आपको दिख रहा होगा पुनर्विचार हेतु। तो पुनर्विचार हेतु पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही पुनर्विचार हेतु पे आप क्लिक कीजिएगा एक नया पेज खुल करके आएगा जिसमें आप रिकॉन्सिडर यानी पूर्ण विचार आप कर सकते हैं। पूर्ण विचार वो आवेदन होगा जो आवेदन आपका रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका अंचल से हो, सीओ लेवल से हो या फिर आपका पंचायत स्तर से हो। उसके बाद पंजीकरण संख्या आप यहाँ मांगा जा रहा है तो पंजीकरण संख्या आप यहाँ पे डाल लीजिएगा। पंजीकरण संख्या डाल के यहाँ पे सर्च बटन पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सर्च बटन पे आप क्लिक कीजिएगा तो इनका जो भी डिटेल है वो सारा डिटेल खुल करके आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आवेदन रद्द करने का कारण। आवेदन रद्द करने का कारण आपको दिखा रहा होगा कि रिजेक्टेड बाय एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, यानी ये एसी के द्वारा, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के द्वारा, किसान सलाहकार के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, जिसमें रीजन दिया हुआ है लेस लैंड, यानी कम जमीन के चलते इनका आवेदन रिजेक्ट किया गया है। यह 1 साल के बाद फिर जब कुछ और ज़मीन परचेज किए तो ये दोनों रसीद को मर्ज करके अटैच करके चाहते हैं कि हमें ये इस योजना का लाभ मिल जाए। तो ये पूर्ण विचार कराने के लिए कृषि समन्वय से बात किए तो उन्होंने बताया कि आप पूर्ण विचार कीजिए और पूर्ण विचार करने के बाद हम आपका स्वीकृति दे देंगे। तो आप ये पूर्ण विचार में बदलाव हुआ है। क्या बदलाव है? अभी तक तो जो भी पोर्टल में आ रहा है वो सब सेम है, लेकिन नोटिफिकेशन आया था बदलाव का और बदलाव आया भी है। आगे हम इस वीडियो में बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या बदलाव आया है। तो यहाँ पे पूर्ण विचार करने के लिए आवेदक के द्वारा पूर्ण विचार हेतु अभियुक्ति जो देना है, आपको अपना एक टिप्पणी देना है संक्षिप्त में, वो आप यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे जो टिप्पणी था वो हमने लिख लिया है। यहाँ पे हमने हिंदी में ही टाइप किया है कि आवेदक के नाम पे ज़मीन है और उनके नाम पे रसीद भी कटता है, अतः जांच किया जाए और योजना का लाभ दिया जाए। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। सुधीर कुमार ओरा। टोटल आप 200 कैरेक्टर्स का यहाँ पे वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद एक नया ऑप्शन क्या है, अटैचमेंट का, यानी पहले जो पुनर्विचार होता था उसमें आपको अटैचमेंट नहीं मांगा जाता था भूमिका, बस जो भी था आप टिप्पणी में टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद आप सबमिट कर दीजिएगा, OTP लगा करके आपका सबमिट हो जाता था, जिसके कारण बहुत दिनों से आपका आवेदन जो है ADM स्तर पे या फिर जिला कृषि पदाधिकारी के यहाँ निलंबित रहता था, क्योंकि आपको ऑफलाइन कागज पहुंचा नहीं पाते थे। इसलिए इस पोर्टल में बहुत बड़ा बदलाव किया गया कि आप अटैचमेंट जो दे दीजिएगा, अटैचमेंट के माध्यम से वहाँ खुद आपका जो आवेदन संख्या है उस पर ओपन करेंगे। जो भी ऑपरेटर होंगे जो इन्हें वेरिफिकेशन करते हैं वो इसे खुद ओपन करेंगे और आपका जो रसीद है वो रसीद को वेरीफाई करेंगे। वेरिफिकेशन यदि आपका सफल रहा और वेरिफिकेशन में आपका सत्य पाया गया तो आपका आवेदन को आगे प्रोसेस के लिए बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन हम आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो भी अटैचमेंट दें थोड़ा साफ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि ये 150 KB बनाने के चक्कर में बहुत कम KB का बना देते हैं, जिसके कारण उनका जो अपलोड वाला फाइल होता है वो ब्लर हो जाता है, फट जाता है और वहाँ जब प्रिंट होता है तो वो पता नहीं चलता है, जिनके कारण भी उनका आवेदन निलंबित रहता है। तो आप लोग 150 KB से नीचे बनाएं, 100 KB से आप ऊपर बनाइए, आपका
सही आएगा, थोड़ा फटना नहीं चाहिए, क्वालिटी अच्छा आना चाहिए। इसके बाद आप यहाँ सबमिट करेंगे तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि OTP डाल करके हम जब सबमिट करते हैं तो एक हमारा पॉपअप खुल के आता है। पॉपअप में आपको दिखा रहा होगा कि प्रिय किसान, आपका आवेदन पुनर्विचार हेतु स्वीकृति कर दिया गया है। आपका पुनर्विचार हेतु आवेदन संख्या आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा कि रिकॉन्सिडर जो किया हुआ है। आप नीचे में आ करके उसके बाद जो आपका प्रिंट है, प्रिंट आप करके ये प्रिंट आप सेव करके रख लीजिए, या फिर आप साइबर कैफे संचालक हैं तो आप जो भी किसान भाई आते हैं तो उन्हें 2 प्रति में दीजिए और उन्हें बताइएगा कि यह प्रिंट दोबारा नहीं निकलता है। एक प्रिंट को वो संभाल के रखे ताकि इन फ्यूचर भविष्य में काम आ सकता है। और एक प्रिंट जो है वो अपना कृषि समन्वय यानी किसान सलाहकार को जमा करेंगे। तो हम यहाँ पे जो भी किसान भाई का कर रहे थे तो यहाँ पे प्रिंट करके जो भी इनका साइज है, तो साइज हमें ये ज़्यादा बड़ा आ रहा था तो हम साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। और ऐसे आप 2 पेज में भी प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन हम साइज इसलिए छोटा कर रहे हैं कि सारा जो भी टॉपिक है वो एक ही पेज पे आ जाए ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे और जमा भी करने में। तो हम इसे 2 प्रति में प्रिंट कर लेंगे और एक कृषि समन्वय को बोल देंगे जमा करने के लिए और एक अपने पास किसान भाई को बोल देंगे जमा करने के लिए, एक अपने पास रखने के लिए बोल देंगे ताकि इन फ्यूचर इनका काम करे। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।